अल्कोहल फिनोल में, है ना, बेइज्जती मत कराना बस, ठीक है। हाँ, तो बायो में तो तुम लोग चैप्टर टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्कोर देखती हूँ, बट मेजर टेस्ट में ना जितना करना चाहिए बायो में उतना नहीं करते हो, ये तुम्हें भी मालूम है ना। क्योंकि अपना जो टारगेट है ना फाइनल, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपको कितना चाहिए, 340 चाहिए, लाइक मतलब अगर आप बहुत अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हो नीट में तो 340 तक आपको पहुंचता है। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो 10-10 नंबर कम कर दो। ओबीसी और जनरल में कोई डिफरेंस नहीं है, 3-4 नंबर का डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखना ये तो। कहीं सोचो जो ओबीसी कैटेगरी वाले मैम हमें एडवांटेज है, 3-4 नंबर का और कुछ खास एडवांटेज नहीं है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स 10 नंबर कम कर दो, तुम्हें 330 325 चाहिए होंगे फिर, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर लाने के लिए। बट अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, मतलब तुमने देखा होगा मेजर टेस्ट जो तुम दे रहे हो 250 नहीं टच करा है अभी, नहीं करा ना तुम लोगों ने अभी? नो मैम, मेरी तो 200 भी नहीं हुई। वो तो तुमने सिलेबस हुआ किया हुआ था ना बेटा, पूरा कंप्लीट नहीं था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे इस वजह से रह गए होंगे, और कहीं में सिलेबस कंप्लीट हो गया बट फिर भी कुछ क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि 200-250 नहीं टच किया अभी तुम लोगों ने। तो इतने भी मेजर टेस्ट अब होंगे ना, उसमें पहले तो ये ट्राई करना कि बायो में तो तुम 250 टच करो, है ना, अपना रखा करो ये टारगेट कि बायो में 250 टच करो। एक बार तुमने 250 टच कर लिया ना तो तुम्हारा धीरे धीरे स्कोर 260, 270, 280, और आने वाले टाइम में लाइक फैब में, मार्च में, जब तुम अपने बोर्ड्स दे चुके होगे, वहां पे तुम्हारे पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा स्कोर कब 300 प्लस पहुंच गया, ठीक है। और जितने तुम मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि बहुत मॉक टेस्ट दोगे तुम, अवंती में भी बहुत मॉक टेस्ट दोगे तुम ऑफलाइन, मैं भी तुम्हें अपने साइड से मॉक टेस्ट दूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा मॉक टेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट एनालिसिस, रिवीजन मॉक टेस्ट एनालिसिस, यही चलेगा तुम लोगों का। तो तुम्हारा स्कोर तुम खुद देखोगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम टेस्ट दोगे तभी बढ़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे, मान लो सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यूज लगा लिया, असाइनमेंट्स कर लिए दिए हुए, लेकिन वो स्कोर उतना नहीं आ पाता है जितना आपको चाहिए। वो तभी आएगा जब आप लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस, टेस्ट लगाते जाएंगे। अभी आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी आप लोगों के सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक बार तुम्हारे सिलेबस हो जाए फिर तो तुम्हें मैं मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करूंगी, बट अभी के लिए नहीं, ठीक है। अभी के लिए अपना टारगेट रखो 240 250 टच कर लो। अगर तुम अभी कर जाओगे ना 250 तक टच, तो फिर आने वाले टाइम में वो बढ़ता ही जाएगा स्कोर, ठीक है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का मैं देखती हूँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान आता है पेपर, फिर चाहे मैं नीट की बात करूं चाहे अपना अवंती में टेस्ट की बात करूं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अपना टारगेट रखो कि 100 से तो नीचे ना जाओ, समझ रहे हो मेरी बात, 100 से तो नीचे मत जाओ, ठीक है। तो पहले तो अपना यही टारगेट रखो, जो 100 से अभी नीचे जा रहे हैं 100 से नीचे अपने को ट्राई करना है, नहीं जाना, ठीक है। फिर आप कोशिश करो कि धीरे धीरे उसमें भी आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, 110, 120, 130। मैं बोल रही हूँ ना, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ अभी, नहीं इसी ईयर की बात है 2024 की, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में जो 120 130 नंबर पे थे अप्रैल में, उन्हीं बच्चों के पेपर में फाइनल नीट एग्जाम में 155 160 तक स्कोर गया, नॉट 160 प्लस नहीं गया, 155 160 तक गया है, ठीक है। क्योंकि रीजन ये था क्योंकि जो मॉक टेस्ट उनको मिले थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे और पेपर आ गया केमिस्ट्री का इजी, तो वो ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ गया उनका, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बस अपना रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। एनालिसिस करना सीखो कि कैसे टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, बहुत से बच्चों को एनालिसिस ही नहीं आता है करने पेपर का। अभी मैं पूछूंगी कितने बच्चों को नहीं आता, आधी से ज्यादा जनता हाथ उठाएगी, ठीक है। एनालिसिस नहीं आता है आप लोगों को करना, आप लोग ना बस ऊपर ऊपर से देखते हो, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का लिंक आ गया, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि हमारा टाइम बर्बाद होगा, लगता है आपको कि 1.5 घंटा हमारा एनालिसिस में जाएगा, इससे बेटर है हम 1.5 आवर कुछ और पढ़ लें। मैं सेम चीजों को डेली डेली बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए,
ठीक है, तो वो निकालना है अपने को टाइम। वो 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा लग रहा है ना एनालिसिस में, तो हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं देखना कि एक्यूरेसी इतनी है, बस इतने गलत हो गए, उसको जाके खोल लो। होता है ना एक आंसर, क्लिक को रिव्यू आंसर करके एक वो होता है, क्लिक करने वाला आइकन होता है, उस पे करो। उस पे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई कौन से गलत करके आए हो। ठीक है, अब हमारा मेन कंसर्न हमेशा वो रहता है कि हमने ना जो किए वो गलत हो गए, वो तो पहली प्रायोरिटी पे। बट अब वो भी देखना चालू करो, स्टार्ट करो कि जो तुमने छोड़ दिए ना वो क्यों छोड़ के आए तुम। क्या पढ़ाया नहीं था टीचर ने, या तुमने नहीं पढ़ा, या समझ में ही नहीं आया, है ना। वो भी देखने तुम्हें स्टार्ट, क्योंकि कई बार ना हम ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर बाद में होता है अरे यार ये तो आता था, क्यों छोड़ के आए हम। एनालिसिस करने के लिए अपना 1.25 घंटा निकालो। मंडे को निकालना, मंडे को निकालो, ट्यूसडे को निकालना, ट्यूसडे को निकालो, बट निकालो। मेक श्योर नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले तुमने पहले वाले का एनालिसिस कर रखा हो। समझ आ गई। यस। नहीं करोगे यस तो, मैम। नहीं करोगे ना, सच बता रही हूँ, स्कोर वहीं पे ही रह जाओगे। फिर तुम मुझे कहोगे मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। वो बढ़ता ही नहीं, एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं बहुत जरूरी, जो मैं हर क्लास में बोलती रहती हूँ, तो कर लिया करो, है ना। अब आगे चलते हैं, आज की क्लास पे चलते हैं। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक रहेगा, फेलिंग टेस्ट करना है अपने, रह गया था बेंडिक टेस्ट करना है, और एक आज हम एक नई नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल में भी हमारे पास एल्डोल भी अलग अलग है, लाइक सिंपल एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो जिसमें से मैं आज आपको ये दोनों करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाएंगे सो दैट आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि किस तरीके के सवाल आते हैं। फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट बहुत सिंपल है, वो भी मैं इसको भी कंप्लीट कर लेंगे विद इन 10 मिनट्स। लेकिन ये ध्यान रखना, जब ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, किसी का भी ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आपका पूरी क्लास में इधर उधर नहीं, पता चले मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग अलग ही कोई काम कर रहे हो, अलग ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, नहीं चलेगा। एल्डोल समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। जो मैं शॉर्टकट बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, नहीं है वो कहीं। अगर तुम सोचोगे यूट्यूब पे जाके देख लोगे या ये कर लोगे, बुक्स में तो नहीं मिलेगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे। दूसरी चीज, दूसरी चीज भी यही है कि ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बिल्कुल ध्यान लगा के बैठना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। वेटेज तुम्हें पता ही है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को पहले। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। वाई को तुम छोड़ देना, क्योंकि अभी वाई एल्डोल रिएक्शन है, वो भी मैंने करवाई नहीं है तुम लोगों को, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, हो जाएगा। पहले तो पढ़ो है क्या। आपको एक्स दिया हुआ है C2H6O, उसमें तुमने कॉपर डाला है। ठीक है, इतना केल्विन टेम्परेचर है, हीटिंग कर रखी है। जो ए बना है देखो, उसमें क्या डाला हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट डाला हुआ है, और तुम्हें सिल्वर मिरर मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही इसमें क्या डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, और तुम्हें जेड मिला हुआ है। इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, बता दूंगी तो तुम क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, तुम्हें अच्छा खासा हिंट मिल जाएगा। तो तुम्हें ये बताना है AXYZ क्या रहा होगा। ठीक है, AXYZ क्या रहा होगा, एक्स ये रहा। करना है एक बार सोल्व इसको। शगुन नहीं आई है ना, शगुन, शगुन नहीं आई है, ओके। हुस्नवाज आ गया है। ठीक है। हाँ, ये वाला असाइनमेंट में भी था, मैंने वहीं से ही लिया है। वहां से क्या मैंने लिया है, असाइनमेंट में भी दिया है मैंने सेम क्वेश्चन। अच्छा, तभी दक्ष का हो गया सबसे पहले।
तनिष्का का भी हो गया, करो एक बार बाकी बच्चे। अब देखो अगर कोई मुझे कहेगा मैम ये प्योर उस पे तो बेस्ड है नहीं, ये क्या नाम है, प्योरली एल्डिहाइड कीटोन पे है ना, ये वाला रिएजेंट मैंने तुम्हें पता है कहाँ पढ़ाया था, अल्कोहल फिनोल में पढ़ाया था, याद हो तो बस तो फिर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। शाबाश, करो करो, दक्ष, तनिष्का, मुस्कान, चेतना, वेरी गुड। अभिषेक बताओ। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्या सभी एग्री करते हो? यस मैम। अच्छा, अभिषेक आवाज नहीं आई थी तुम्हारी जब मैंने पूछा था। मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था मैम। अच्छा ठीक है, कोमल लेट ज्वाइन किया। ओके इधर आओ। वो कह रहे हैं कि जो ए तुम्हें मिल रहा है ना आफ्टर द रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, तो तुम्हें सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि ए शुड बी एल्डिहाइड। यस मैम। यस यस अब मैम। तुम नजर मारोगे, नजर मारो एक बार। ए मिथॉक्सी मिथेन ईथर है, काटा। ए इथेनॉल हो सकता है, हो सकता है। इथेनॉल नहीं हो सकता, अल्कोहल नहीं है, ध्यान रखना ये ए है, कई कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है। पर अभी तो तुम फोकस तुम्हारा इस पे है, नीट में जब आता है ऐसे वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे एक है मिथॉक्सी मिथेन है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही तुमने कर दिया। अगर तुम्हें बस ये पता चल जाए कि ये एल्डिहाइड है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा ना भाई। और ए क्या रहा होगा, ए कोई एल्डिहाइड रहा होगा, ए क्या रहा होगा बताओ। अल्कोहल। हाँ ए क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा, तो यानी कि हमारा यही है अल्कोहल। तुमने जेड वाला देखा था, हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो वाई वाला है वो आज मैं सिखाऊंगी, एल्डोल रिएक्शन, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, जेड क्या है, ये सेमी कार्बाजाइड है, तो इसमें मैंने याद है कैसे बताया था, आओ एक बार फिर बता देती हूँ। देखो अपने पास क्या है, इथेनॉल है ना, CH3CHO, तो इसको ऐसे दिखा दो, देखना, और इसको इस तरीके से लिख लो, बोलो क्या कहते हो। अब यहां से पानी निकाल दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। यस मैम। तो यस। आंसर क्या आ गया, यस बी। मैम। इजी था ना, ऐसे ही सवाल आएंगे ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलो ये वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये मत बोलना मैम ये तो एल्डिहाइड कीटोन में है ही नहीं, क्यों नहीं है, एसीटोन कीटोन ही तो होता है। करो। कोमल आवाज आई मेरी, मैंने पूछा लेट हो गई तुम आज। यस मैम। थोड़ा सा टाइम पे रहो। हाँ जी, पता नहीं ये वाले क्वेश्चन जब जब मैंने पिछले बैच में भी दिखा रही थी तो उसमें भी सारे शांत हो गए, मैं यही सोच रहा हूँ ऐसा इस क्वेश्चन में है क्या जो तुम लोग बड़ा देर से रिस्पॉन्ड करो। ओके ठीक है, बढ़िया जा रहे हो।
हुस्नवाज, मेरे को आंसर आने चाहिए तुम्हारी साइड से, हैंड रेस चाहिए मुझे। अभिषेक करो। आयुष, अंशिका शर्मा, शर्मा जी। मैम आंसर बताऊं? नहीं नहीं, कर लिया है तो मुझे बताना। अच्छा कर लिया है, ठीक है ठीक है। सना, प्रिंस, आता है तो बेटा। खुशी कुमारी, दीप्ति, अंशिका एचपी, अंशिका, 3 अंशिका है क्लास में। अंशिका शर्मा आप ही बताएंगी, बताओ। मैम मेरा बी आ रहा है। डी फॉर डॉग या बी फॉर बॉल? डी फॉर बॉल। डी फॉर डॉग ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, यही बोल रही हो ना? क्या हो सेकंड। गया, यही बोल रही हो, कुछ और बोल रही हो? सेकंड आ रहा है, अच्छा। सेकंड बी, बोल रही थी मैं। अच्छा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। सबका बताओ, टर्शरी ब्यूटाइल आ रहा है? यस मैम। चलो, मैम बहुत वेरी गुड। देखो क्या किया है इसमें, कुछ नहीं किया। एसीटोन दिया हुआ है, अपा भी बना लेते हैं एसीटोन, प्रोपेनोन, ठीक है। इसमें डाला है पहले मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैंने कहा था बहुत ही पॉपुलर है, पता भी नहीं चलेगा, ये रिएक्शन आ जाएगी तुम्हारे पेपर में। सेकंड में क्या किया है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया है। तो तुम्हें पता ही है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आफ्टर हाइड्रोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट बना देती हूँ। बोलो, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल। खत्म कहानी। यस मैम। यस मैम और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो तुम्हें टर्शरी अल्कोहल मिलता है, याद करो। एल्डिहाइड के साथ कराते हो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो तुम्हें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, तो ध्यान रखना, है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे नीट में, तभी मैंने अलग से कराया था इसको, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक में ना कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं पेपर में, कि आते ही हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, आता ही है, जल्दी पूछा ही जाता है, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कभी एग्जामिनर ना डाले, नहीं तो हर साल आता है, ठीक है। जैसे एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन है, हर साल एग्जामिनर वो डालता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बोकैटायन डालता है वो। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक में जो आता ही आता है, उसको बस एग्जामिनर अलग तरीके से फ्रेम करता है। उसमें से ही एक तुम्हारी रिएक्शन है आइडोफोम रिएक्शन, ठीक है। तो जो मैं बोलती हूँ ना इम्पोर्टेंट है, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो एक बार आ जाओ। तो ये मैं 3 आपको टेस्ट करा रही थी। मैंने क्या बोला था, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, याद है? यस मैम। जिसमें से हमने ऑलरेडी टॉलेंस टेस्ट कर लिया था। टॉलेंस रिएजेंट क्या बोला था मैंने, क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यस मैम। यस मैम। ठीक है। किस किस में कौन कौन टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है ये भी मैंने बता दिया था। अपना एल्डिहाइड देता है, बेशक वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। फॉर्मिक एसिड देता है, फॉर्मेट एस्टर देता है, याद करो। उसके अलावा हमारे पास टर्मिनल अल्काइन देता है। टर्मिनल अल्काइन में सिल्वर मिरर नहीं मिलता, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है उसमें। उसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, याद है, ये भी दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा और भी होते हैं, बट वो तुम्हें नहीं करना, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई बच्चा जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, हो सकता है आप लोगों के पास मैथ्स हो तो देने वाले हो पेपर। आप में से वैसे कौन देने वाला है? तनिष्का का तो मुझे मालूम है, उसके अलावा कोई है ऐसा जिसके पास मैथ्स और जो जेई देने वाला है कोई? पीयूष तुम देने वाले हो? ओके ठीक है, 2 ही बच्चे हैं, ओके ठीक है। तो ये वाले जो है आपको पता होने चाहिए कि ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा और आपको फिर सिल्वर Ag+1 Ag में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
बट जो टर्मिनल एल्काइन है उसमें सिल्वर मिरर मत ध्यान रखना, वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन लिख लो पहले, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो लैब में ना, अगर तुमने किया है, किसी ने फेलिंग टेस्ट किया है क्या लैब में? नो मैम। नहीं नो किया है, मैम। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा फील दिलवाती हूँ इसका। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है ना, लैब में दो पड़े होते हैं, एक अपने पास फेलिंग ए पड़ा होता है, एक फेलिंग बी पड़ा होता है। हम उन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तब हम किसी के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लेगा तुमसे, नीट में बोल रही हूँ अगर, क्योंकि अगर तुम्हें नोटिस किया हो तो नीट का जो सिलेबस है तुम्हारा, उसमें एनटीए ने अलग से मेंशन किया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो जो केमिकल टेस्ट है ना ऑर्गेनिक में, उनमें यही है, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट। ठीक है, वो अलग से बनाया हुआ है। तो अगर एग्जामिनर को यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करना हो, वो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा है। तो जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ही होता है कॉपर सल्फेट का, जो कि आपको ऑलरेडी पता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एक होता है फेलिंग बी। फेलिंग बी क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, बेसिक मीडियम होता है, रोशेल सोल्ट। इसको क्या नाम है इसका सोल्ट का, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में, ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इधर आओ। टार्टरिक एसिड आता है बनाने, आओ बनाओ। ये क्या टार्टरिक एसिड है, बोलो। अगर मैं यहाँ से H+ हटा दूं, टार्टरेट बन जाएगा। एक जगह तुम सोडियम लगा दो और एक जगह तुम पोटेशियम लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। हालांकि ये क्या था, मीजो टार्टरिक एसिड मैंने बनाया था। ठीक है, तो मैंने H+ निकाल के बेसिकली क्या किया, टार्टरेट बना दिया। हो गया, पता चल गया कौन क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये आवाज आ रही है ना मेरी, जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग, है क्या? यस मैम। ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड ही लोगे। अब क्योंकि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है मेरा बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, एल्कलाइन मीडियम है, हीट करोगे, ध्यान रखना। जो ये आप फेलिंग टेस्ट ये सब टेस्ट कर रहे हो, हीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आएगा नहीं जो तुम चाह रहे हो। ठीक है, इधर देखो। तो जैसे ही अगर मान लो तुम्हारे दिए गए सैंपल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है ना, और तुम फेलिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा, सोल्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, और जो आपका क्यूप्रिक है वो आपको क्या दे देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के पीपीटी देगा। ब्रिक रेड पीपीटी होते हैं ये, बड़े ही सुंदर पीपीटी आते हैं। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, कॉपर किसमें है, +2 में, और यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 में। तो इसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया और खुद को क्या किया, बोलो, रिड्यूस। रिड्यूस। ठीक है, तो बस यही सिंपल था। उसके अलावा तुम ये ध्यान रखना, कॉपर +2 को हम बोलते हैं क्यूप्रिक, कॉपर +1 में है तो हम उसको बोलते हैं, अस लगाते पीछे, क्यूप्रस। ऐसे तुम्हारा Fe3+ होता है फेरिक, Fe+2 होता है फेरस। सुना होगा ना, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, यस क्यूप्रस मैम। ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, ये तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हो गया इतना, बस इतना ही तुम्हें इसमें ध्यान रखना था। लेकिन अब बात आती है कि मैम कौन से वाले एल्डिहाइड ये देंगे, क्या दोनों देंगे, क्या कीटोन भी देगा? तो अभी चलते हैं, बताती हूँ मैं। एक बार आप देख लो, ये आपका क्या है मेरा बेटा, फेलिंग ए और फेलिंग बी। क्या है, फेलिंग A+B। ठीक है, जो तुमने मिक्स किया दोनों को। ठीक है, अगर तुम्हारा इसके अंदर एल्डिहाइड हुआ और तुमने इसमें डाला फेलिंग सॉल्यूशन, तो इस तरह के हीट करने पे रेड प्रेसिपिटेट आते हैं, देख रहे हो, इस कलर की, और अच्छी खासी हीटिंग करनी पड़ती है। डिपेंड करता है एल्डिहाइड कौन सा है, किसी के 5 मिनट में पीपीटी आ जाते हैं, किसी के 20 मिनट में, कोई आधा आधा घंटा, 40-40 मिनट लैब में खड़ा रहता है, तब आते हैं पीपीटी, और बड़े प्यारे आते हैं फिर, मस्त वाले। ठीक है, हाँ। यस। अब बात यस आती मैम। है
अब बात आती है कि कौन कौन ये टेस्ट देते हैं। तो एक तो अपना एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट दे देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तुम्हारे पास है कीटोन देते हैं क्या? कीटोन भी नहीं देते हैं। तुम्हारे पास है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देगा क्या? हाँ देगा, ये दे देता है, ठीक है। क्या होता है, क्या बनता है पता है ना, जो उसमें बनता था, ठीक है। ये भी क्या है, ये टेस्ट पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, जबकि टोलेंस टेस्ट दोनों के लिए होता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। कर लोगे? कुछ है इसमें मुश्किल? बताओ, मेरे को तो कुछ याद है, रॉकेट टर्न दिख नहीं रही इसमें। पता तुम्हें होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद नहीं है तो गया क्वेश्चन, याद नहीं है तो सवाल गया। याद रहेंगे? जल्दी बताइए, 25 स्टूडेंट बैठे हो यहाँ पे। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद क्या बोला है, एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन लाइक बेंजेल्डिहाइड। हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, जैसे ये है बेंजेल्डिहाइड है, ये टेस्ट नहीं देंगे, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, कलर चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके अलावा आगे चलने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को ये बता देती हूँ, अगर तुम लोगों को याद हो, जो अपना टोलेंस टेस्ट था वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को ही क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था और खुद रिड्यूस हो रहा है, जबकि ये क्या है, फेलिंग वाले केस में क्या है, सिर्फ एलिफेटिक को कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, पेपर में नहीं पूछेगा बट एक बार देख लो आ जाए तो। अगर मैं बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूं सिल्वर का, Ag प्लस से Ag में जा रहा था ना, इसका होता है 0.80 के आसपास, जबकि अगर मैं कॉपर इसका देखूं तो इसका होता है 1.14, इससे कम होता है। एक बार मैं मतलब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, बट यस इससे कम होता है 0.80 से। और तुम्हें पता है जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो बस अब तुम्हें समझ में आया, जो टोलेंस रिएजेंट है जो कि Ag प्लस से Ag में जाना चाहेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये क्या हो गया अपने पास, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर वाले से। तभी एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों को रिड्यूस कर रहा है, और जबकि वो हमारा क्या कर रहा है, बोलो, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक को ही कर रहा है। ठीक बात है क्या, बोलो। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आगे आओ, लिख लिया क्या? फिर हम बेंडिक्ट वाले पे चलते हैं। बेंडिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये भी वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे भी सिंपल है, ये क्या करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही करता है। ये भी इसको करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट? और कीटोन को भी ये नहीं करता है, सिर्फ यही आपको पढ़ना है, ठीक है, कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है। अब इसमें होता क्या क्या ये ध्यान रख लो। टोलेंस टेस्ट में आपको पता होना चाहिए, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग वाले में क्या होता है, फेलिंग इज एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग भी होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बेंडिक्ट में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट नहीं होता है, इसमें सोडियम सिट्रेट होता है। देख पा रहे हो, सोडियम सिट्रेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम सिट्रेट क्या होता है, पहले तो सिट्रिक एसिड बनाओ। सिट्रिक एसिड मालूम है क्या तुम लोगों को? ये है सोडियम, पहले सिट्रिक एसिड बना लो। बना लिया? ठीक है। अगर तुम इसका HH निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, और सोडियम लगा दोगे तो वो सोडियम सिट्रेट बन जाएगा। दिस इज योर सिट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, इधर आओ, यही तो है, ये वाला कार्बन पकड़ो, CO नेगेटिव, O नेगेटिव,
CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, ये कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉपर +2 में ही होता है, जैसे फैलिंग उसमें था, फैलिंग में। यहाँ पे भी कॉपर +2 किस में जाएगा, कॉपर +1 में जाएगा, आपको प्रेसिपिटेट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कौन से कलर के मिलते हैं प्रेसिपिटेट, ऑरेंज, ब्लू भी मिल सकते हैं, रेड भी मिल सकते हैं, ये कलर के मिलते हैं। ठीक है, जनरली अगर तुम मुझसे पूछोगे मैम लैब में हम ज्यादातर कौन सा टेस्ट करते हैं, तो फैलिंग करते हो तुम और टॉलेंस करते हो। टॉलेंस तो ये पता लगाने के लिए करते हो कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। फैलिंग आप ये पता करने के लिए करते हो कि एलिफेटिक है एरोमेटिक, इसकी बारी आती ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हें पता चल ही गया है एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो बेंडिक्ट हम जनरली इसको परफॉर्म नहीं करते, इसलिए ज्यादा तुम देखोगे मैंने तवज्जो भी नहीं दिया इसको, है ना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना इसमें क्या होता है, और एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट होता है। पता चले वो तुमसे पूछ ले, बताओ भाई इनमें से बेंडिक सॉल्यूशन कौन सा, फिर बैठे रह जाओ क्या बताया था मैंने, टार्टरिक एसिड था या सिट्रिक एसिड था, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या था, सिट्रिक एसिड था। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. यस अब तुम क्या करोगे, एक यस ऑरेंज या ब्लू रेड प्रेसिपिटेट दे देता है ये, मैम, ठीक है? या तो ऑरेंज या तो ब्लू या फिर रेड। या फिर रेड, यस, या तो ऑरेंज या ब्लू, डिपेंड करता है एल्डिहाइड क्या है। ठीक है, Okay. डिपेंड करता है। ठीक है, ऑरेंज भी आ जाते हैं, ब्लू भी आ जाते हैं, रेड प्रेसिपिटेट भी आ जाते हैं। ठीक है, ओके और कई बार तुम्हें क्या पता है क्या दिखा मिलेगा, कई बार तुम्हें कलर का चेंज दिखने को मिलेगा। मान लो ऑरेंज आ गया फिर एकदम से उसने अपना कलर चेंज कर लिया, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और फैलिंग में तो रेड प्रेसिपिटेट आते हैं, बहुत ही प्यारे से आते हैं। ठीक है, तो इतना तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। हो जाएगा, कर सकते हो इतना तो Yes. ध्यान। मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया ऑरेंज ब्लू रेड, ताकि अगर मान लो पेपर में आ जाए, तुम अगर देखोगे ना मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन डाले हैं ऐसे कलर वाले भी। ठीक है, तो मैं इसलिए तुम्हें सारे कलर लिखवा देती हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ ऑरेंज लिखवा देती और उसमें आ गया ऑरेंज कोमा ब्लू कोमा रेड, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, मैम ने तो ऑरेंज लिखवाया था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दे रखा हो तो समझ जाना। ठीक है, उसमें आते हैं फैलिंग में आते हैं ब्रिक रेड पीपीटी। ब्रिक रेड का मतलब समझ रहे हो, बहुत ही डार्क कलर के। मैम जो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ये वाला, हाँ ये सीट्रेट है ना मेरा बेटा, जो बनाया हुआ है ना, हाँ ये सीट्रेट है। हो जाएगा इतना। अब तुम एक ब्लैंक पेज निकालो जल्दी नोटबुक का, फटाफट से निकालो, मेरे पास स्पेस नहीं है तो तुम निकालोगे। ब्लैंक पेज निकालो, उस पर लिखना स्टार्ट करो। टॉलेंस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट एंड तुम्हारा फैलिंग टेस्ट, ये तीनों के तीनों किसके लिए पॉजिटिव होते हैं, मेनली बता रही हूँ मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए कौन सा होता है, सिर्फ टॉलेंस होता है, बेंडिक्ट एंड फैलिंग नहीं होता है, और कीटोन के लिए तो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को करना है। अब आ जाओ हमारे आज का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एल्डोल रिएक्शन। पानी पीना, पानी पी लो, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, भटक गया तो गया ये टॉपिक हाथ से। पहले बता रही हूँ मैं, बिल्कुल यहीं पे फोकस होके बैठ जाओ। कुछ आसपास आजू बाजू में कुछ खोल रखा है तो बंद कर दो उसको। तो कोई रील देख रहा है इंस्टा पे, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई ट्विटर चला रहा है ना, स्नैपचैट चला रहा है, तो बंद करो जल्दी, बंद कर दो ये 1 साल के लिए सोशल मीडिया। हट जाओ, दूर हो जाओ। अगर कोई बच्चा यूज भी करता है तो मैंने ही बंद कर दिया, मेरे को ही टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो। कुछ नहीं रखा अभी, बाद में आ जाना आराम से एमबीबीएस में जब जाओगे। चलो, एल्डोल रिएक्शन है। अब नाम इसका एल्डोल कैसे आया, ये आया एल्डिहाइड और अल्कोहल से। देख रहे हो सारे बच्चे, यस मैम। ओल मतलब अल्कोहल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है इसमें हम एल्डिहाइड ही लेते हैं। ठीक है, कीटोन पे भी एप्लीकेबल है ये। ठीक है, तो कीटोन्स भी आप देखोगे आपको मिलेगा, बट यस एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल। देखो अब क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही रिएक्शन होने वाली है। बट ये रिएक्शन करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ये रिएक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करती हूँ तो वो नेम रिएक्शन में तुम्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए। पहला,
सबस्ट्रेट क्या होगा, है ना, पहचान होनी चाहिए ना। जो तुम रिएजेंट ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, क्या काम है उसका, और प्रोडक्ट। अगर तुम्हें ये तीनों चीजें पता चल गई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये पता लगाना कि क्या होगा रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, आ जाओ। देखो सबसे पहले वो लिखता है, देखो आपको ना ऐसा एल्डिहाइड और ऐसा कीटोन लेना है जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर आप चाहते हो एल्डोल रिएक्शन हो जाए। जैसे अगर मान लो मैं सिंपल ले रही हूँ एसिटल्डिहाइड, ले लिया। अब तुम ये देखो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल दूं, ठीक है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ध्यान रख लो, कहीं पे लिख भी सकते हो तुम, अगर लग रहा है भूल जाओगे। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि जो ये अल्फा कार्बन है इस पे क्या हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें हमारे पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अगर आप चाहते हो वो एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये है एसीटोन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो कितने हाइड्रोजन है टोटल 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन दे देगा। एक और ले लेते हैं, मान लो ये है, अभी तुम्हें ये भी बता दूंगी कौन कौन से नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखो, या एक काम करते हैं एल्डिहाइड बना देते हैं, लो। तो यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन है, पहली बात है चेक करना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, फिर चेक करना है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो है तो देखो। अगर मान लो ये है तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, है क्या यहाँ पे, नहीं है, नहीं देगा, नहीं देगा। अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजेल्डिहाइड है, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, चेक करो, नहीं मैम नहीं है, तो एल्डोल नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एल्डोल करवाने के लिए क्यों मैम, क्यों हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का क्या यूज है, वो भी मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए अगर तुम्हें एल्डोल रिएक्शन करवानी है तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास, तो वो एल्डोल देगा, वरना नहीं देगा। फिर वो कैनिजारो देगा, जो कि कल की क्लास में कराऊंगी। पहली चीज तो ये। दूसरा, रिएजेंट क्या लोगे इसमें, रिएजेंट जो एग्जामिनर तुम्हें दे के रखता है वो दे के रखता है डाइल्यूट बेस। क्या लिख के देता है, डाइल्यूट बेस। अब ये डाइल्यूट बेस कौन सा हो सकता है, एक्वस NaOH दे सकता है वो, जो मोस्ट पॉपुलर है, या एक्वस KOH दे देगा, या तुम्हें एक्वस ये दे देगा सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है, या तुम्हें वो दे देगा एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सब तुम्हें मिल सकते हैं। अब तुम पूछोगे मैम ज्यादा कौन सा मिलता है पेपर में, तो ज्यादा ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों। एक बार बेरियम भी मिला हुआ था बट ये ज्यादा मिलते हैं। और कई बार तो एग्जामिनर सिंपल ये लिख के दे देता है OH नेगेटिव, खत्म, पहचानो भाई साहब तुम खुद से ये क्या होगी फिर रिएक्शन, ठीक है। तो इनको जरा सा लिख लो अपनी नोटबुक में, प्यारा प्यारा सा लिख लो, देन फिर हम मैकेनिज्म पे जंप करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है, फिर उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगी, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पीयूष ठीक है, हुस्नवाज, नाजो, महक, अंशिका, चेतना, श्रीजल, बहुत ही बढ़िया। चलो आओ, हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे होगा क्या। पहले मैं लिखूंगी, कोई भी नहीं लिखेगा मेरे साथ साथ, जो मैं समझा रही हूँ वही समझोगे पहले आप। अगर समझ में आ गया तुम्हारी बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो फिर तुम मुझे कहोगे मैम बात दोबारा बताओ। आ जाओ इधर, आ जाएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं खास इसमें, इधर आओ। मैं यहाँ पे सिंपल एल्डिहाइड ले रही हूँ, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही वाला ले रही हूँ, नहीं तो वो एल्डोल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अगर मैं दूसरा ले लूंगी तो, ठीक है। दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ओके, इथेनॉल।
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रही हूँ बेस के साथ, तो मैं यहाँ पे OH नेगेटिव लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करो अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ मैम है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का काम है, तो मैं जान करके आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रही, बात ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका बेस है वो बेस की तरह ही काम करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। और तुम्हें पता है बेस का काम होता है H+ निकाल के एसिड बेस कराना। अब ये जो बेस है वो ये H+ निकाल लेगा। क्यों H+ निकालेगा, देखो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है, देख रहे हो। अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बना दूं तो ऐसे ही कुछ बनेगी, ध्यान से देखना। बताओ, कुछ अलग से कर दिया Yes, ma'am. तो तुमने कभी देखा ही ना हो, ऐसा तो है नहीं देखा। इसको हम बोलते हैं इनोलेट। वाई इनोलेट? इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब अल्कोहल था, एट का मतलब क्या है, H+ हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन की हुई मेरा बेटा, क्योंकि जो ये अल्फा हाइड्रोजन था ये एसिडिक था, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ आपका जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ना, बोलो। यस मैम। हालांकि ये ma'am. बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन इतना एसिडिक है कि ये निकाल ले जाएगा। बन गया इतना काम, बस। अब हमें ना इनोलेट से काम नहीं है, हमें जो मेन का, वैसे तो आप इसको भी यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हो, बट मैं चाहती हूँ आप इसको यूज कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल तो आपके पास, देखो अगर आप मीडियम में मान लो वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। अब ऐसा तो है नहीं एक मॉलिक्यूल होगा, हजारों, एक मोल हो 6.02 × 10⁻23 हो सकता है मॉलिक्यूल, एक तो नहीं होगा। तो रिएक्शन मीडियम में और भी होंगे, हमें 2 तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताना एक बार। No, ma'am. कोई भी नहीं लिखेगा, पहले मैं लिखूंगी। अब तुम ध्यान रखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब तुम ज्यादा ना दिमाग मत लगाना, एक तो क्या दिमाग नहीं लगाओगे इधर, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बट आफ्टर टोटोमेरिज्म मैंने यहाँ ऑक्सीजन पे ले आई, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी चल सकता है कि मैम इसको अटैक करवाएं या फिर इसको अटैक करवाएं, आ सकता है ना दिमाग में। यस लेकिन आपको पता है कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, बोलो, ज्यादा होती है। ज्यादा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CO, ठीक है। तो अपना ये अटैक करेगा, यहां से भी करवाते तो इस तरीके से अटैक करता, बट अपन यही इसी को ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज कार्बन कार्बन इज पोलर। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पीछे से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ के ना। यस अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से चलना है, देखो कैसे बना रही हूं मैं, इधर आओ। CH3, इसको ऐसे का ऐसे लिखना, CH3। इस वाले कार्बन पे क्या है देखना, O नेगेटिव H, और इस कार्बन पे अब ये वाला कार्बन जुड़ेगा, इधर देखो CH2 COH। बताओ पता चला कैसे बनाया। Yes, ma'am. यस मैम। अब क्योंकि डाइल्यूट बेस है यानी कि पानी भी होगा, है ना रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है। बोलो अब ये क्या बन गया, देखो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हालांकि आयुपेक नेम नहीं है, आयुपेक नेम तो अब तो तुम लिख लोगे, मैं वैसे बता रही हूँ। इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अभी मैकेनिज्म खत्म नहीं हुआ तो तुम नहीं लिखोगे। और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल बोल रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, समझ आए। यस अब Yes, आता ma'am. है कि आगे आपको ये चेक करना है क्या एग्जामिनर ने हीटिंग दे रखी है। क्या बोल दिया मैंने, क्या एग्जामिनर ने डाइल्यूट बेस के बाद हीटिंग तुम्हें दे रखी है। अगर दे रखी है तो भाई साहब वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, पानी निकलेगा वहां पे। कैसे निकलेगा, E1CB मैकेनिज्म से निकलेगा। आपको पता है E1CB में सबसे पहले क्या बनता है, कार्बन आयन ही बनेगा, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am.
तो यहाँ से ये H प्लस निकाल लेगा, देखना ऐसा ही तुम सोच रहे हो कुछ। देखो पट गया। उसके बाद क्या होगा, बस एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो तुम्हें फाइनली ये मिल जाएगा। देखना सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, एक और सी लगाओ। ध्यान रखना ये कार्बन कार्बन में गलती हो जाती है, ध्यान से देखना कितने कार्बन है। ये बन जाएगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग। क्या बना ये, इधर आओ। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला ये अल्फा बीटा, तो ये बन गया तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बना के नहीं बना? Yes, ma'am. इसका तुम आयुपेक नेमिंग भी लिख सकते हो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, वो भी तुम लिख सकते हो। और इसी पूरी रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पानी। अब तुमने देख लिया होगा आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक में मैंने सेम चीज बोली, पानी निकालो पानी निकालो पानी निकालो। दिस इज द फाइनल मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा ये 2 नंबर का, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल रिएक्शन। वहां पे तो तुम ये मैकेनिज्म करना और थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना रिएक्शन के बारे में, ठीक है। बट अगर तुम्हारे नीट में आया तो क्या करोगे, मैं तुम्हें मैकेनिज्म भी समझा दिया। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कहाँ पे मेरा बेटा, अरे नहीं नहीं, ये वाला फाइनल जो बोल रहे हो वो तो बना है ना अल्फा अनसैचुरेटेड, हम इसमें से निकाल थोड़ी ना रहे। मैं कह रही हूँ जब बेस H प्लस को निकालना आएगा तो ध्यान रखना दैट कार्बन शुड बी अल्फा हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। हाँ, हर किसी को आप ये नहीं समझोगे अल्फा कार्बन का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही मैम sp3 हाइब्रिडाइज्ड से ही मतलब है मैम का। अल्फा तो मैंने क्यों बोला, अल्फा का मतलब होता है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इसमें एल्डिहाइड है तो कार्बोनिल, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को गामा, उसके साथ वाले को डेल्टा। हाँ तनिष्का बोलो। मैम ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये पूरी रिएक्शन का नाम है या फिर सिर्फ ये हीटिंग वाली? नहीं नहीं, देखो अगर मैं यहाँ तक बात करूं, इधर देखो जो मैंने ये बनाया ना एल्डोल वाला, यहाँ तक तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। अगर आप आगे हीटिंग भी करवा देते हो तो पूरी रिएक्शन का नाम बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। और मैम ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो आपने CH3COHO से डायरेक्ट ये एल्डोल बनाया था मैम, ये समझ नहीं आया। ये वाला इसके बाद वाला कौन सा बनाया, ये वाला एल्डोल की फॉर्म, इससे पहले वाला? इससे पहले वाला तो क्या था, यही था। मैम मतलब इससे डायरेक्ट ये एल्डोल जो बना है। अच्छा डायरेक्ट नहीं बना, मैंने मैकेनिज्म ही बताया तुम्हें। इधर देखो एक बार दोबारा बताती हूँ, इधर आओ, यहाँ पे आओ, दोबारा मैकेनिज्म बताती हूँ फिर शॉर्टकट बता दूंगी। इधर आओ एक बार दोबारा सीख लो, ये है, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने बेस डाला, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या करोगी तनिष्का, बेस आएगा H प्लस निकालेगा, यस मैम। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमें क्या चाहिए, एक और मॉलिक्यूल चाहिए एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है। और ध्यान रखना जो ये वाला स्टेप होता है मैंने उसमें नहीं बताया, यहाँ लिख सकते हो। जो ये वाला स्टेप होता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन, तो ये अटैक करेगा और ये स्टेप तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या होगा तनिष्का, इधर आओ, आप क्या करो, इसको पकड़ लो, इसको इसको देखना क्या बनेगा, CH3 देखना, कार्बन O नेगेटिव, इस पे H है, और ये कार्बन किससे जुड़ेगा, इससे CH2 CH2 हो गया। अच्छा यस मैम। अब क्या है, क्योंकि मीडियम में पानी भी होगा तो हाइड्रोलिसिस करा देती हूँ, इसको मैं बोल रही हूँ ना एल्डोल, ये रहा। अगर तुम हीटिंग कराओगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, फिर पानी निकल जाएगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर तुम्हें नेमिंग करनी है तो नंबरिंग कर दो, क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। यस मैम। ये बनेगा।
इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब भी यही है, हीटिंग कर रहे हो आप बेसिकली, ठीक है। और वहां से पानी निकलेगा वाया इवन सीबी मैकेनिज्म। हो गया? अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो जो ये वाला स्टेप था लिख लेना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर देखो, अब दो चीजें हैं, तुम्हें मैं शॉर्टकट भी बता रही हूँ, तुम्हारे पास मैकेनिज्म भी है। अब तुम्हारी इच्छा कि तुम पेपर में शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट से करके आते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड पहले हो जाएगा क्वेश्चन। अगर तुम्हें मान लो वहां पे शॉर्टकट याद नहीं रहता तो मैकेनिज्म तो पता ही है तुम्हें। ये देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें ज्यादा 30-40 सेकंड से ऊपर लगेंगे ही नहीं मैकेनिज्म करने में, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई मतलब वैसे तो आ गया होगा, मैं ये मान के चलो, मान लो नहीं आया, मैं एक बार दोबारा भी बताऊंगी मैकेनिज्म, फिर वहां पे देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ, करें फिर स्टार्ट करें शॉर्टकट? यस मैम। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ, थम्स अप दे दो, सोना नहीं है। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अभी तुम देखना क्वेश्चन कैसे एकदम बना के लोगे, बना जाओगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एसीटोन ले रही हूँ, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ एसीटोन के, और मैंने यहाँ पे कोई डाइल्यूट मान लो NaOH डाल दिया। मुझे प्रोडक्ट बनाना है। नाउ अब मैं शॉर्टकट बताऊंगी एंड वही मैकेनिज्म भी बताऊंगी। तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा, इंटेंशनली। अब देखो, तुमने अगर एक चीज नोटिस की हो, पीछे आना एक बार। अगर तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं हीट भी दे रही हूँ। जो शॉर्टकट आप तुम लगाओगे वो तब लगाना जब हीटिंग दे रखी हो पेपर में, ठीक है। अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पूरी रिएक्शन में मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, अल्फा हाइड्रोजन की, एक तो ये रहा, दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, किससे Yes, करूँ ma'am. मैं? ये वाला कलर ले लेते, ग्रीन। एक तो ये अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा है हमारे पास रिएक्शन में, और एक ये वाला हो रहा है, देखो। यस मैम। यस मैम। यानी कि जब तुम पानी वाला प्रोसेस करवा रहे हो, मतलब पानी निकाल रहे हो, कंडेंसेशन करा रहे हो, इन दैट केस यू रिक्वायर 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटेंशनली देखो इसको ऐसे लिख रही हूँ, देखना एक बार। ये देखो एक बार, थोड़ा सा देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से दिखा दिया बाहर की तरफ, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल लूंगी क्योंकि मुझे पानी निकालना, तो मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ। बताओ, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? एक मॉलिक्यूल में मैं, ध्यान से आओ, एक मॉलिक्यूल में मैं 2 हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा रही हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल में मैं ऑक्सीजन दिखा रही हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या निकाल दोगे? पानी। पानी। और जैसे ही तुम पानी निकालोगे, जो जैसा है जोड़ दो बस उसको। देखना एक बार, इसको इससे जोड़ो, देखो ना इधर, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3CH3। क्या ये वही नहीं बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये स्टेबल भी है, पूछो क्यों? कोई बताएगा व्हाई दिस इज स्टेबल? क्योंकि देखो रेजोनेंस में है, ये देखो। यस मैम। तो ये ट्रिक तुम कब लगा के आओगे शॉर्टकट? व्हेन हीटिंग इज देयर। हीटिंग दे रखी है तो ये करके आ सकते हो। अगर मान, वैसे तो तुम्हें याद ही रहेंगे, कुछ है नहीं, क्योंकि तुम इतने क्वेश्चन लगाओगे ना अभी आने वाले। कल मैं एक असाइनमेंट दूंगी, वहां पे 20 क्वेश्चन एल्डोल के ही देने वाले हूँ मैं तुम लोगों को, तो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तुम्हें पता ही चल जाएगा। मान लो फिर भी ध्यान नहीं रहता है पेपर में, क्योंकि फिजिक्स भी होगी, बायो भी होगी, तो तुम मैकेनिज्म है ना तुम्हारे पास, मैकेनिज्म कर लेना। मैकेनिज्म मुझे तो नहीं दिख रहा है ज्यादा डिफिकल्ट, ऐसे स्टेप तो तुमने बहुत लग कर रखे हैं ऑर्गेनिक में। अब देखो इसको मैं मैकेनिज्म से बताती हूँ, आ जाओ, लिख लिया शॉर्टकट, जल्दी बताओ। यस मैम। चलो अब मैं मैकेनिज्म से बताती हूँ, फिर तुम खुद लिख के देखना, लिख के जरूर देखना है घर में मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ जी, ये वही वाला है मैकेनिज्म जो पहले ये वाला नहीं नहीं नहीं, अलग है, यही वाला एसीटोन वाला। अब तुमने यहाँ पे बेस डाला, बेस क्या काम करेगा? सबसे पहले कार्बन आयन बनाएगा, बोलो हाँ के ना? यस मैम। अब मुझे क्या चाहिए? एक और मॉलिक्यूल चाहिए एसीटोन का, हाँ मान ले लो, ये लो ले लिया। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब देखो क्या होगा, CH3 CO CH2, इस वाले कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ेगा,
देखना, बोलो। मीडियम Yes, ma'am. में पानी है, हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर आगे हीटिंग दे रखी होगी तो क्या करोगे? इवन सीबी हो जाएगी, बट बोलो। Yes, ma'am. ये निकल जाएगा तो बस तो खत्म, बचा क्या? लो, मैकेनिज्म भी कुछ नहीं था। खुद बनाओ, ये तो मैंने बना दिया फटाफट, तुम बनाओ चलो, और मुझे कंफर्म करो हाँ मैम बन तो रहा है, क्योंकि ये देखने में बड़े आसान लगते हैं। मैम एरो तो घुमा रही है, देखो तो सही कहाँ एरो घूम रहा है। ठीक है, खुद बनाओ और मुझे कंफर्म करो हो गया मैम। बनाओ खुद से, मैकेनिज्म करो, शॉर्टकट तो कर लोगे तुम लोग। सारे बच्चे करेंगे, 21 के 21 बच्चे, चलो जल्दी। वेरी गुड, अभिषेक ने बना लिया है, चलो बाकी करो। शाबाश, चेतना का हो गया, मुस्कान का हो गया, बढ़िया। अंशिका, दीप्ति, पीयूष। दीप्ति बन गया, मैकेनिज्म हो गया। दीप्ति, माइक अनम्यूट करो। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे समझा पाएगा मैकेनिज्म अपने लैंग्वेज में? कोई ट्राई करना चाहेगा? स्कूल में Yes. मैम खड़ा करती है ना आगे, वो बुलाती है बोर्ड पे, तो अब यहाँ पे तुम्हें तो मैं बुला नहीं सकती बोर्ड पे, है ना, तो एक्सप्लेन कर दो। कौन करेगा? हाँ वेरी गुड, करो करो, हैंड रेस करो। कोई बात नहीं, ये मत सोच रहा, मैम एक्सप्लेनेशन नहीं आती, कोई बात नहीं। 3 लड़कियां कर रही है हाथ खड़ा, क्यों भाई, बाकी बच्चे कहाँ गए? चलो, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं नहीं करवा रही हूँ एक्सप्लेन, मैं तो देख रही थी कौन हैंड रेस कर रहा है। ठीक है चलो, आगे मेरे को क्वेश्चन कराने हैं। चले? चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग ना बड़े प्यारे लगते हो कई बार मेरे को। ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तुम्हें क्या दिया हुआ है कि साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है। पहले तो तुम्हें ये पहचानना है एल्डोल यहाँ पे होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी क्योंकि तुम एल्डोल पढ़ रहे हो ना, तो फिर तुम्हें मालूम रहेगा कि हाँ एल्डोल रिएक्शन ही होगी। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पी प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट। इतना सवाल नीट में बहुत बार आ चुका है, पहले 2-3 बार, लेकिन जेई का क्वेश्चन है तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी। पहले तो पी बताओ, बनाओ, और पी में ये चेक करो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बस बन गया वो जेई का क्वेश्चन। ताजा ताजा सवाल। तनिष्का बड़ी जल्दी कर लिया। Shortcut से हो गया मैम. हाँ, स्मार्ट गर्ल। बाकी बच्चे करो। बाकी बेटा आप मैकेनिज्म से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दोनों बता दिए तभी आपको। मैं तो खुद ही मैकेनिज्म से करती थी। बाकी शॉर्टकट से भी चल लो, वो बस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नीट में हमें टाइम भी सेव करना होता है ना, तो वो थोड़ा काम आ जाता है शॉर्टकट, और तो कुछ नहीं। शाबाश अभिषेक, वेरी गुड मुस्कान, दक्ष। तुम लोग
क्लास में तो सवाल बना ले, तो पेपर में तुम लोगों को क्या हो जाता है? क्लास में तुम लोगों कुछ बच्चों का रहता ही है हैंड रेस। मैं नहीं, तुम लोग सोचो। मैम पेपर में पता नहीं दिमाग चलता ही नहीं है, बोलते हैं कि मैं नहीं काम कर रहा तो अपने आप कर। तुम लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है, सीम्स लाइक कि तुम लोग टेस्ट देने से पहले स्ट्रेस होता है तुम लोगों को गंदे वाला, और उस स्ट्रेस में जाते हो पेपर देने, फिर तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। यही होता है तुम लोगों के साथ। मन को समझा के जाया करो कुछ। देखो, तो होते हैं। है ना, हो जाते हैं ना। देखो, Yes. तरह एक चीज तुम कर सकते हो, पेपर देने से पहले ना तुम वो चीज किया करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, समझ रहे हो? मैं अपना कभी, मैं अगर अपनी बताऊं ना बात, मैं हमेशा बच्चों को बोलते हैं, जब देखो क्या था, क्वेश्चन कर लो ये जो कर रहा है। जब मैंने भी देखो एंट्रेंस तो दिए हैं, ठीक है, पेपर अपन नॉर्मल भी देते हैं बोर्ड्स वाले, मेरे तो तब भी ठंडे हो जाते थे हाथ पैर। तो इसके लिए ना तुम एक चीज कर सकते हो, मैं कभी भी ना, जैसे मान लो मेरा कल पेपर है, मान लो केमिस्ट्री का है, तो मैं कभी भी, मैंने अगर एंट्रेंस भी दिया है ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले, मैं एक दिन पहले कभी नहीं पढ़ती थी, कभी भी। मैं आज तक बुक ही नहीं उठाई मैंने, पहले दिन मैं नहीं उठाती थी। अगर बहुत ज्यादा हो ना कि मेरे को ये लग रहा हो कि यार तैयारी नहीं है, तो मैं रिवीजन कर लेती थी फटाफट, लेकिन मैं हमेशा अपना पेपर से एक दिन पहले वाला तो दिन चिल रहती थी, मैं ज्यादा नहीं उठाती थी। और जैसे तुम लोग शायद पेपर वाले दिन भी पढ़ते जाते हो, मैंने कभी नहीं किया ये सब, मैंने नहीं पढ़ा पेपर के एक दिन पहले, तो मैं बहुत ना के बराबर। और जिस दिन पेपर होता था तब तो मैं कभी नहीं हाथ लगाया मैंने, ठीक है। और मैं हमेशा ना वो चीज करती थी पेपर वाले दिन या पेपर से पहले, चलो तुम पेपर वाले दिन ही लगा लो जो रुक जाओ। हाँ, तो पेपर वाले दिन कोई ऐसी चीज किया करो। आ, हाँ, मैं ले रही हूँ, असर मतलब कम टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। हाँ, तो ऐसी चीज देखा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब वो करा करो। कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें करके खुशी मिलती है। होगा किसी ना किसी के, हर किसी में होगा, जो करके म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, वो करने से तुम्हें खुशी मिलती है, या किसी से बात करने में अच्छा लगता है, या अच्छा खाना खाने में तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें पसंद है, मैं हमेशा वो करती थी। उसके बाद तुम पेपर जाके बैठ के दिया करो, तुम खुद देखोगे ना, तुम चिल होके पेपर दोगे, तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को आता है मैं उतना करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा है अपने 10-15 नंबर तो ना स्ट्रेस की वजह से गवाता है, ये मेरा मानना है। अगर तुम में कॉन्फिडेंस आ गया ना पेपर देने का, तुम्हारे 10 नंबर तो यूं ही बढ़ जाएंगे, बेशक ये अजमा के देख लेना, लाइफ टाइम एडवाइस दे रही हूँ। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया ना, तुम्हारे 10 नंबर तो तुम्हारे +10 कर लो, है तुम्हारे हाथ में। स्ट्रेस लेके करोगे ना, आते हुए सवाल भी गलत करके आओगे, ठीक है। अभी अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने मेजर टेस्ट दे रहे हो, उसमें वो अपना डर निकालो, खत्म करो स्ट्रेस को, ठीक है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? 4 आ रहा है। एग्जामिनेशन नहीं, तुम घर पे कर लेना, एग्जामिनेशन हॉल में क्यों दिखा रहे हो तुम? अपनी डांसिंग स्किल घर पे दिखाओ ना। मैम मैंने ये देखा है, जैसे एग्जाम से पहले अगर 2 दिन रात को अच्छे से नहीं सोए होते ना, तो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख के जो नींद उड़ती है, एग्जाम के बाद भी नींद नहीं आती उसके बाद। हाँ, ये भी है। और एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप लेके जाने होते, 7-8 घंटे की नींद। मतलब मैं कह रही हूँ, आई नो नींद कई बार आती नहीं, टेंशन ही हो जाती है, मैं भी इस फेज से गो थ्रू, बट हाँ प्रॉपर नींद लेनी है। चलो अभी दूंगी टिप्स, अभी तुम फिलहाल ये क्वेश्चन करो। 4 बाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या?
यस मैम। वेरी गुड। देखो कैसे आएंगे, ट्रिक से कर रही हूं मैं। सबसे पहले मैं 2 अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देती हूँ और इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। तुम कैसे भी बना लो, जरूरी नहीं है तुम्हें मेरे जैसा कॉपी करना है। पानी निकाला, बन गया। बताओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। और ये तभी लगाओगे शॉर्टकट जब हीटिंग दे रखी हो। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, देखो पाई बॉन्ड नहीं पूछा, पाई बॉन्ड पूछता तो 2 आते, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, बोल दो। 4 अगर मान लो वो यहाँ पे पूछता डीबी बता दो, तो क्या होता तुम्हारा आंसर? 2। 2 होता, देख लो। 4 हाँ और बोलो। 2 4 मैम ये डबल बॉन्ड लिखा आपने? कहाँ पे मेरा बेटा? ये वाला ना? मैम डीबीई क्या है मैम ये? नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वहाँ पर सिखाया 4 नहीं नहीं था होता, तुम्हें? एक हाँ रिंग बोलो। का भी होता। हाँ देखो, 1 डीबी का मतलब क्या है कि या तो एक पाई बॉन्ड हो या एक रिंग हो। तो यहाँ पे देखो, एक तो इस नाम का, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाता फिर? डीबी 4 हो जाते। ठीक है, चलो आगे। यस। चलो, ये तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, चलो आगे। उसके बाद हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। जितना भी मैंने अब तुम्हें ज्ञान दिया मैं एक जगह लिखवा देती हूँ। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए सारे बच्चे। पहला पॉइंट लिखिए, 2 यूनिट्स ऑफ, लिखो 2 units of aldehyde and ketone having at least 1 alpha hydrogen। क्या ये बात ठीक है? यस दूसरा पॉइंट लिखेंगे, Yes, डाइल्यूट एल्कली कैन बी, कौन से हो सकते हैं लिख लो एक बार फटाफट। एक्वस KOH, एक्वस NOH, या वो लिख के दे डाइल्यूट NOH या डाइल्यूट कुछ भी, एक्वस Na2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक्वस K2CO3। इसकी जगह वो ये भी लिख के दे सकता है, देखो इधर, KOH एक्वस K2CO3 प्लस वाटर, ये भी लिख के दे सकता है, तो घबराना नहीं है। या फिर वो ये भी लिख के दे सकता है KOH प्लस कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये दे सकता है वो। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं रिएजेंट, पता होना चाहिए तुम्हें क्या होगा। अगर तुम्हें एल्डोल बनाना है सिर्फ, फॉर ओनली एल्डोल रिएक्शन, मतलब जिसमें तुम सिर्फ एल्डोल बना रहे हो, तो उसके लिए कितने अल्फा H रिक्वायर्ड है? 1 अल्फा H रिक्वायर्ड, बोलो। यस मैम। और अगर तुम्हें कंडेंसेशन, बट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, तो कितने अल्फा H रिक्वायर्ड होंगे? 2 अल्फा H रिक्वायर्ड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? These are some important points which you should remember। ठीक है, ध्यान रखना इसका। यस। हो गया, जल्दी कर लो फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। फिर अपने को बेटा आज इंट्रामोलिकुलर भी करना है। तुम्हारी क्लास तो पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है। मेरे को तो लगता है तुम्हारी क्लास में बात मैं ज्यादा कर लेती हूँ, उसमें तो आज 20 मिनट पहले ही क्लास खत्म हो गई थी। और यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, जल्दबाजी में आंसर मत करना। मोर देन 1 तो नहीं लग रहा। देखो, हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। देखो एक बार सारे ध्यान रखना, डू नॉट पूछा है। अच्छा ओके मैम। शाबाश, करो करो। 15 तो करो, 7 पे ही आगे गाड़ी रुक जाती है तुम्हारी। कभी तो मेरे को ये दे दो सौभाग्य की मैम हाँ 15 स्टूडेंट्स देखो हैंड रेस कर रहे हैं। 7 8 बस, इससे ज्यादा नहीं जाता नंबर।
ऐसा क्यों भाई, करवा तो मैं सबको ही रही हूँ। गलत ही बोलोगे ना, कोई बात नहीं। हुस्नवाज बताओ। अच्छा, हुस्नवाज को पता था कि मैम मेरे से पूछेगी पहले, उसका हाथ उस पे ही था, टाइपिंग ही कर रहा था वो। ठीक है, यस 2 और 4 इसके करेक्ट होंगे। देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है ना अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नहीं है अल्फा। sp3 तो है कार्बन, बट हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। Yes, तो ये ma'am. दोनों नहीं देगा। अगर पूछता कौन सा देगा तो फिर ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिख लो कौन कौन से नहीं देते। मान लो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड होगा, नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो एक ये वाला कंपाउंड है, नहीं देगा। अगर मान लो ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं देगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बेंजोक्विनोन भी होता है एक जो नहीं देता है। क्यों, अब ये मत बोलना मैम ये तो रहा अल्फा एच, ये अल्फा एच नहीं है, sp2 कार्बन है भाई, ठीक है। तो ये वाले एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो एल्डोल में नहीं पार्टिसिपेट करेगा वो कहाँ करेगा फिर, कैनिजारो में, जो कि कल का टॉपिक है तुम लोगों का। सिंपल है, हो जाएगा, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी लग रहा है ना, कुछ ज्यादा तो मुश्किल नहीं लग रहा। अगर मुश्किल लग रहा है तो बता देना मेरे को। No, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर, मुश्किल लगने नहीं दूंगी तुम्हें। 2 क्वेश्चन करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो एंड अपना हैंड रेज कर लेना जिसका भी हो जाए। परिधि आप बताओगे इसका आंसर। ये OH नेगेटिव है, ठीक है। शॉर्टकट लगा रहे हो तो आंसर नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ, क्योंकि हीटिंग नहीं है यहाँ पे। Yes, ma'am. हो भी गया क्या, तनिष्का के अलावा बताओ मेरे को। अंशिका, मुस्कान, दीप्ति, आयुष, स्नेहा, महक, नाजो। नहीं बन रहा क्या, चेतना, अभिषेक, हुस्नवाज। हो गया मैम बस। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कर लो कर लो। हाँ क्या लग रहा है, मुस्कान। मैम डी लग रहा है। कौन सा, ऑप्शन सेकंड। ओके। सेकंड आ रहा है सबका। Yes, ma'am. हाँ, second ही यस, देखो इसको ना एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। पहली बात है हीटिंग नहीं है तो ये तो हटा दो, ठीक है। अब एल्डोल बनेगा यहाँ पे, तो देखो कि ये कहाँ, जब एल्डिहाइड है तो कीटोन वाला कहाँ से आ रहा है, हटाओ इसको, यही आएगा। देखो क्या करना है तुम्हें, पहली बात है अल्फा हाइड्रोजन है,
निकाल दो, हो गया। अब क्या करोगे, एक और मॉलिक्यूल लेना, अटैक करवा दो, यही बन जाएगा। ठीक है, करके देख लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन कीजिए और यहाँ पे डालो नीट 2021। आराम से करना, घबराना मत, पहली बात है, देख लो क्या पूछ रखा है। करो करो, शाबाश तनिष्का, दक्ष, मुस्कान, कुमारी मुस्कान। मैम हम्म मैम जैसे कि अगर हमें बिना हीटिंग के दे रखा है, तो मैम अगर हम इसमें शॉर्टकट लगा दें और शॉर्टकट अप्लाई करने के बाद हम डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर एक साइड OH लगा दे और एक साइड H लगा दे, देख करके कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे कर लो, कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकती हो तनिष्का। चेतना, परिधि, परिधि तो जवाब भी नहीं दे रही है, शिखा भी नहीं दे रही है। हो गया चेतना, क्या लग रहा है? मैम बचा है अभी। बच्चा अभी, अच्छा। ओके, कौन बताएगा मुझे फिर? मुस्कान, कुमारी, आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, इधर आओ। डी है ना, देखो मैं डायरेक्ट वाई बना दूं। यस मैम। दो यस अल्फाइड मैम। मैंने चमकते हुए दिखा दिए और एक मैंने ये चमकता हुआ दिखा दिया। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से पानी जी निकाल देने हैं। पानी का देख लो, बहुत इंपॉर्टेंस है भाई ऑर्गेनिक में, जबरदस्त। हर जगह से मैम पानी पानी निकाल रहे हो, हमारी बॉडी के लिए पानी जरूरी है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक में भी है ना। बना दो इसको, बना लोगे ना? ये यस बन गया अल्फा बीटा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, हटाओ। अल्फा बीटा ये कहाँ से आ गया, आना ही नहीं चाहिए, हटाओ। अल्फा बीटा गामा हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। चेतना हुआ नहीं था क्या मेरा बेटा? मैम अभी हो गया, वो स्क्रीन लेट दिख रही है थोड़ी सी। अच्छा, लैग हो रहा है क्या? शिखा, तुमने मेरे को अब बताया, पूरी क्लास खत्म होने वाली है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्या करूं मैं बताओ? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हेडिंग डालो जल्दी, कुछ नहीं बच गया, अब तो खत्म है। अगर तुम्हें एल्डोल आ गई तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल तो इससे भी ज्यादा इजी है। इंट्रा, इंट्रा मतलब समझ गए ना, सेम मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी मिलेगा और इलेक्ट्रोफाइल भी मिलेगा, है ना। तो मतलब साइक्लाइजेशन होगी, दूसरा साइक्लाइजेशन होगी तो रिंग बनेगी। तुम्हें ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर मान लो 6 और 5 दोनों बन रही है, तुम्हें तवज्जो किसको देना है? 6 को। 5 और 7 बन रहे हैं, तवज्जो किसको दोगे? 5 को। ठीक है, 7 और 4 बन रहा है तो तवज्जो किसको, मतलब इंपॉर्टेंस किसको दोगे? 7 को। 4 और 3 में से 4 को। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन तुम बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन पेपर में ज्यादातर यही बनती है, 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5। ठीक है, कहीं कहीं पे 7 भी बनती है, वहां पे फिर 6 और 5 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर कहीं पे 6 और 7 की पॉसिबिलिटी है, 6 वाली बनाओगे। 5 और 6 की पॉसिबिलिटी है तो 6 वाली बनाओगे। क्लियर हुई ये वाली बात? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, अटैक ऑन एल्डिहाइड प्रेफर्ड
ओवर कीटोन। मान लो एक मॉलिक्यूल में तुम्हारा कीटोन भी और एल्डिहाइड भी है, तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड पे अटैक कराएंगे। वाई, अभी दिखाऊंगी कैसे। बिकॉज एल्डिहाइड इज, बोलो, मोर रिएक्टिव देन कीटोन। 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 ठीक है, आ जाओ, लिख लिया ये। यस मैम। देखो अब तुम नहीं देखोगे, पहले मैं, मतलब तुम देखोगे सिर्फ, लिखोगे कुछ भी नहीं। पहले मेरे को समझाने दो क्या मतलब है इन सब जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई है। देखो, पहले तो तुम्हें ये पहचानना है एल्डोल होगा या नहीं। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, नीट के पेपर में जब तुम जाओगे तो अपने मन को समझा के जाओगे, अपने दिमाग में डाल के जाओगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एल्डोल का सवाल आया होगा। मैं कह रही हूँ ना, कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो एल्डोल इज वन ऑफ दैट टॉपिक। एल्डोल का रिएक्शन आ सकता है पेपर में, ये तुम्हारे पहले ही दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता लगता भाई, अभी तो तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ताजा ताजा है, वहां पे तो पूरा सिलेबस का वो होगा। ठीक है, तो वहां पे याद रख पाना, मतलब वहां पे एकदम से स्ट्राइक करना माइंड में कि आया हुआ नहीं पता लगेगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है एल्डोल का आ सकता है। ठीक है, तो अब आओ, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैम एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये रहा, दोनों में से कोई भी निकालो, एक ही बात है। एक यहाँ पे मैम, बल्कि दो है, ये भी दोनों में से कोई निकालो। ठीक है, अगर मान लो मेरा बेटा, मैं ये वाला निकाल लेती हूँ, ये वाला निकाल लो, बन जाएगा कार्बोनाइल। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ही करेगा। तो 1 2 3 3 मेंबर रिंग बन रही है। ऑप्शन एक और देख लेते, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए हमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बार यहां से निकाल रही हूँ H+, देखना इधर, इधर आओ, इधर आओ, समझ गए ना, CH2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये अगर मैं मान लो यहाँ अटैक कराऊं तो 1 2 3, कलर चेंज करती हूँ, 1 2 3 4 5, कौन सा बेटर है, 3 वाली या 5 वाली, 5 वाला। समझ में आया। अब क्या है, 5 मेंबर ड्रिंक बनेगी, बना दो 5 मेंबर। क्या सबको आती है 5 मेंबर ड्रिंक बनानी, हाँ मैम ये तो आती है हमें। अब तुम्हें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, पहले कार्बन के बीच में और पांचवे के बीच में। तो फर्स्ट और 5 को जुदा मत करना, साथ साथ रखना, नहीं तो खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, रख दिया। अब 1 के साथ क्या है, 2 3 4, बताओ नंबरिंग कर लोगे तुम। Yes. देखो कहीं जरूरी नहीं है तुम्हें इस पे 1 लगाना, तुम कहीं भी लगाओ, बस ये ध्यान रखना 1 के साथ 5 होना चाहिए और 1 के साथ 2। अब आओ, 5 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल है अगर तुम ध्यान से देख पाओ, और एक यहाँ पे O नेगेटिव, जो कि पानी से H लेके OH बना लेगा। बात बताओ ठीक है क्या, ठीक है। और क्या लगा हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, मैं भी लगा देती हूँ। इतनी कहानी खत्म। हीटिंग दे रखी है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB। अब तुम्हारे पास 2 H है, या तो ये वाला निकाल के ये निकाल दो, या ये वाला H निकाल दो, कौन सा बेटर है, ऊपर वाला या दूसरे वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला इसलिए बेटर है मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, जो कि यहाँ पे स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बताओ कुछ था क्या इसमें, मैम ये तो बहुत ही इजी था। ये घर पे ना बना के देखना है, ऐसे देखते रहोगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अपने हाथ से जरूर बनाना है। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं शॉर्टकट बताती हूँ। बस 5 मिनट का हो रहा है, उससे ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, ये कर लो, क्योंकि आधा देखो 8:45 की क्लास होती है, तो 10 मिनट तो मैं तुम्हें ज्ञान ही देती हूँ हर क्लास में, है ना, तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा अपने को। जल्दी से इसका लिखो, फिर हम आगे शॉर्टकट देखते हैं। इसका इसका शॉर्टकट तो बहुत ही सिंपल है मेरा बेटा, बहुत सिंपल। देखना अभी क्या बताऊंगी तुम लोगों को। करें शॉर्टकट, आओ, हटाना है इसको, सबको हटा दो। ये शॉर्टकट मुझे मेरी टीचर ने सिखाया था। चलो आओ,
अब पहले तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुमने ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि H प्लस कौन सा निकालो, तो ये तो डिसाइड कर लिया तुम लोगों ने, ये भी पता होना चाहिए कितने मेंबर रिंग बनेगी, तभी शॉर्टकट लगा पाओगे। ठीक है, तुम्हें पता है 1 और किसका बॉन्ड बनने वाला है, 5 का, बना दो। बना दिया, बोलो। अब तुम्हें क्या करना है, जिसका तुमने बॉन्ड बनाया ना उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया, बस। अब जो जैसा है वैसे कर दो। 5 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है, ये क्या, ये यही सेम प्रोडक्ट नहीं बन गया? बताओ। कुछ भी, एक्चुअल मैंने क्यों डबल बॉन्ड लगाया, अगर तुम्हें हीटिंग दे रखी है तो पानी निकाल रहे हो ना वहां से, तो पानी निकालने के बाद एल्कीन तो बनेगा। तो जिसके बॉन्ड को तुम जोड़ रहे हो, जिनकी तार को तुम जोड़ रहे हो, 1 और 5 को यहाँ पे जोड़ रहे हो, या 1 और 6, मान लो 1 और 6 होता, उसके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, बस। जो जैसा है बाकी को वैसे का वैसे रख दो। दिस इज सिंपल। मतलब बेसिकली इस शॉर्टकट से क्या हुआ, जो अपना ये वाला स्टेप है ना वो कम हो गया, बस। हो गया। जल्दी से हैंड रेज कर दो। ये क्या हुआ? हाँ अभिषेक, मैम हैंड रेज करने को बोला आपने। मैंने हैंड रेज बोला क्या? अच्छा, थम्स अप बोलो, थम्स अप दो। अच्छा थम्स अप दो। हाँ मैं फिर से बता रही हूँ चेतना, मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ दोबारा, मुझे लगा नहीं हैंड रेज नहीं, थम्स अप दे दो कि हो गया। देखो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। पहले तो ये चेक करो, एल्डोल हो सकती है क्या? मैम इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, तो एक ये वाला है, निकाल सकते हो, ये वाला निकाल लो, येलो वाले में से कोई भी निकालो चलेगा, है ना? यस मैम। तो तेरा ये निकाल दो या ये निकाल दो, दोनों ग्रीन सेम है। अब मैं दोनों निकाल के दिखा रही हूँ, इधर आओ। अगर मान लो तुम ये वाला निकाल दो, इधर आओ, हटाओ इनको, हटाओ हटाओ हटाओ। अगर तुम ये वाला निकाल रहे हो, 1 2 3 4 5, यही बनेगा ना, मतलब इस तरीके से अटैक होगा। बट अगर मान लो तुम ये वाला हटा रहे हो, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी देखना, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी बेटर है बेटा? 5। 5 वाली, यानी कि ऑरेंज वाली ग्रीन हटा दूं? चलो, यानी कि जो हमें ऑप्शन में 7 मेंबर रिंग दिख रही है उसको तो काटा मार दो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। लो काटा मार दिया। हीटिंग दे रखी है, क्या करना है, कितने मेंबर रिंग बनेगी जल्दी बताओ? 5। सभी 5 मेंबर। चैट बॉक्स में डालो जिसको लग रहा है मैम 5 मेंबर ही बनेगी। फर्स्ट का और फिफ्थ का बॉन्ड बनाओ, फर्स्ट के साथ 2 3 4। चेतना हो गया क्लियर? यस मैम। चलो फर्स्ट और 5 का बॉन्ड बनाया, हीटिंग है, बॉन्ड बना दो, बस खत्म। अब देखो 1 के साथ क्या लगा हुआ है, COCH3 लगा दूं, ये लो COCH3। 5 के साथ क्या लगा हुआ है, ये ऐसे था ना, CH3, बस लगा दो, लो खत्म। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बताओ हो पाएगा? यस मैम। यस मैम। लिखो चैट बॉक्स में, मेरे को, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे बोलते हैं हो पाएगा। जल्दी लिखो तभी मैं आगे चलूंगी, फिर तुम भी बैठे रहोगे मैं भी बैठी रहूंगी। बस ये लास्ट है, इसके बाद ये घर से करना है तुम्हें। हो पाएगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा भी है जो बोल रहा है हमसे ना हो पाएगा? ओके। अब यहाँ पे क्या आता है, जो मैंने तुम्हें लिखाया था, अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड ओवर केटोन। देखो अब इसमें क्या है ना, इधर देखो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है कि नहीं है, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। अगर तुम ये वाला निकालते हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी। देख रहे हो? नहीं पॉसिबल, मतलब नहीं अच्छा ऑप्शन है, हटाओ इसको। ठीक है, हटा दो। अब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अगर तुम यहाँ से निकालते हो 1 2 3 4 5, मैम ये तो अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है? है। लेकिन अगर मान लो तुम यहाँ से निकालते हो, तो इधर देखना, यहाँ से निकालते हो ये वाला, तो 1 2 3 4 5, मैम यहाँ से भी 5 बन रही है क्या? हम तो फंस गए। लेकिन जहां पे तुम्हें एल्डिहाइड पे अटैक करवाना है वो बढ़िया है ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो तुम हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे?
यहाँ से निकालोगे क्योंकि ये एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है। कितने मेंबर रिंग बनी, क्या कहते हो? 5। हाँ, 5। पहले और पांचे का बॉन्ड बनाया जाए, नंबरिंग की जाए, फर्स्ट और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाए। फर्स्ट के ऊपर क्या है? COCH3, खत्म। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। सोच लो, समझ लो, थम्स अप दे दो। सोच लो, समझ लो, जिसने सोच समझ लिया वो ये वाला क्वेश्चन करे और फिर छुट्टी। आराम से सोच लो और फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो, जिसने सोच लिया है फिर छुट्टी। यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया, रिएजेंट। अब जिसको नहीं पता ये रिएजेंट, बहुत गलत बात है। चेतना, क्या करता है ये रिएजेंट O3Zn वाला? हम डबल बॉन्ड को हटा के डबल ओ लगा देता है, Very ओ good. लगा देता है दोनों साइड। क्या नाम था? ओजोनोलिसिस के लिए मैम। रिडक्टिव। शाबाश, याद है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो करो फिर सारे। फोर्थ असाइनमेंट कर लेना कल की क्लास, परसों क्लास से पहले, और बस। डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दो पहले तो। एक डबल बॉन्ड हो इधर दे दो और एक इधर दे दो। बोलो क्या कहती है जत्ता? यस मैम। यस मैम। ये हालांकि तुमसे बी पूछा है, लो टेम्परेचर है, हीटिंग नहीं दे रखा। ठीक है, अब देखो कहाँ से निकालोगे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल दो क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड पे अब मैंने बहुत समझा दिया है। तो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग? बोलो। 5। पहले का पांचवे के 5। साथ, पहले का दूसरे के साथ। अब तुम्हें रिंग तो बनाने आ गई होगी, ऐसे नंबरिंग करके दोगे तो मजा आ जाएगा। कोई मतलब गलत हो ही नहीं सकता तुम्हारा क्वेश्चन। 1 पे क्या लगा हुआ है? COCH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दोगे फिर? 5 पे OH लगा दोगे क्योंकि डबल बॉन्ड तो लगाओगे नहीं क्योंकि हीटिंग नहीं है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये तुम्हें घर पे कर लेना, टाइम नहीं है ना, मतलब टाइम हो गया अपना, ये घर पे कर लेना। जेई मीन्स 2019 का था। और यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये चारों प्रोडक्ट बनाने हैं। मतलब तुमसे बोला है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले तो ये डिसाइड करना कहाँ से H+ निकलेगा और साइक्लाइजेशन करनी है। कर लोगे? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये तो मैंने करवा भी दिया शायद, मतलब ऑलमोस्ट अपने करे ही हैं अभी, तो तुम बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट असाइनमेंट 5 मिल जाएगा तुम्हें, 4 ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कल हम करेंगे क्रोस एल्डोल, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी। कैनिजारो करेंगे, इसका भाई है एल्डोल का वो। क्रोस कैनिजारो करेंगे और टाइम बचते ही हेलोफोम रिएक्शन में निपटा देंगे। अगर ये निपट जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। बस यही रह गया तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन एक अलग चैप्टर ही है वैसे देखा जाए तो, हालांकि दे एनसीईआरटी में साथ रखा है। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है? जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बता दो आज की क्या बातें हैं। सिर्फ 20 सेकेंड में फटाफट समराइज कर लेते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है एल्डोल रिएक्शन। उससे पहले? बोलो। वैलेंस टेस्ट। फेलिंग टेस्ट। और बेनेडिक्ट टेस्ट। सॉल्यूशन वाला टेस्ट। बेनेडिक्ट। तीनों ही एलिफेटिक के लिए पॉजिटिव होते हैं, एरोमेटिक के लिए सिर्फ ये होता है। उसके अलावा एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन। देखने में बहुत टाइम लग गया अपने को एल्डोल में, बट है तो कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालो, एक मॉलिक्यूल के दूसरे का डबल बॉन्ड O को दिखाओ, पानी निकालो, खत्म। अगर हीट दे रखी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इंट्रामोलिकुलर में क्या करना है? सेम मॉलिक्यूल में वो मिलेगा तुम्हें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, जो जैसा है वैसा छोड़ दो, खत्म। बस यही किया हमने। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाली रिएक्शन। ठीक है, तो अब तुम्हारी क्लास कब लगेगी? परसों। ठीक है, तो परसों